नमस्कार। आज हम ये बात करने वाले हैं कि एक लॉकडाउन में कोरोना वायरस जो हुआ है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ये जो समय मिला है लॉकडाउन 2 और होप प्रोबेबली लॉकडाउन 3 में हम क्या करें, उस समय का कैसे फायदा लें, उस समय का कैसा हम भरपूर उपयोग करें ताकि हम और प्रगति कर सके। जब ये लॉकडाउन खुले तो हम बहुत तेज प्रगति कर सके, उसके लिए क्या करें, ये हम आज बात करने वाले हैं। ये समय में हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ऐसी कौन सी चीजें करें हमारी स्किल बढ़ जाए, ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे अपना लेवल और अपग्रेड कर सके, वो हम बात करेंगे दोस्तों। दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि स्वयं विकास में यहाँ आप रेगुलरली आते रहेंगे तो आपको भरपूर हौसला मिलेगा, आपका खुद के ऊपर विश्वास जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, आपका विश्वास जो है बुलंद हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा तो प्रगति तो आपकी होनी है दोस्तों, स्वयं का विकास होना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बात करते तो 10 बातें हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है कि हम क्या सीख सकते हैं, इस समय का कैसे भरपूर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 10 मुद्दे मेरे पास यहाँ पे है, आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स। पहली बात है कि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आजकल ऑलरेडी कई महिलाएं एक्टिव हो चुके हैं, कई सारी महिलाएं ऑलरेडी कुकिंग में बहुत अच्छे क्लासेस ले रही है या सीख रही है, नई नई डिश बना के प्रयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस टाइम में, कैसे अपना फायदा ले। महिलाएं कुकिंग सीख सकती है, नई नई डिश सीख सकती है। और क्या कर सकते हैं कि मेहंदी वगैरह सीख सकते हैं, इस टाइम में अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ा सकते हैं। केक वगैरह कई महिलाएं बना रही है या नई नई व्यंजन बना रहे हैं, नई नई वानगियाँ बना रही है। मेहंदी वगैरह सीख सकते हैं, ब्यूटिशियन के बारे में हम सीख सकते हैं, और सजावट के बारे में सीख सकते हैं। सो मैनी थिंग्स। महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। कई महिलाओं का सवाल होता है कि मेरे को कुछ आता नहीं है या मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ जो मैंने अभी बताया, इसमें पढ़ा लिखा होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं पढ़े लिखे ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप कितना अपने आप को निखार सकते हैं, आप कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात करें तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। इस जो लॉकडाउन हुआ है, इस समय का भरपूर उपयोग करने के लिए हम अध्यात्म में जा सकते हैं। अध्यात्म लाइफ में बहुत होना जरूरी है। अध्यात्म से अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है बहुत मजबूत रहता है। अध्यात्म से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से जो है बहुत बढ़िया अपने अंदर निखार कर सकते हैं। अपनी सहन शक्ति, अपने अंदर का पावर, अपने विल पावर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की वजह से। तो अध्यात्म के लिए बहुत सारी बातें हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि गीता अगर है तो जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं आपके पास है तो कहीं से मिल सकती है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन अध्ययन करना चाहिए। गीता का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है अपना, अगर उसका अध्ययन किया, उसका फायदा लिया तो बहुत उसका हम फायदा ले सकते हैं। तो गीता का जो अध्ययन करेगा तो आपको मालूम है कितने सारे फायदे हैं। मेरे और भी वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसका भरपूर फायदा लीजिए। पढ़ के, गीता पढ़ के अपना अध्यात्म का जो है लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आज अब अपने ये जो टेक्नोलॉजी के युग में हम खुद भी भूल गए हैं, भगवान को भी भूल गए हैं। याद है लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान है। तो एक अंदर का कनेक्शन जो होना चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हमने बनाया ना तो अपने को लाइफ में आगे बढ़ने का स्पीड में बहुत हेल्प करता है। या जब कोई ऐसा आपके ऊपर सेटबैक आया, या कुछ ऐसी कोई आपत्ति आई, या कुछ भी आया, कोई चैलेंज आया, तो उसको आप अच्छी तरह से उबर सकते हैं। तो वहां पे बहुत काम आता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो तीसरी बात हमको सीखनी है वो ये है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ाना है। देखिए, कम्युनिकेशन आजकल ऐसी चीज हो गई है ना कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पावरफुल तो लगने ही वाला है। बिना कम्युनिकेशन स्किल आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो बहुत ही बढ़िया टाइम मिला हुआ है जिसमें अपना कम्युनिकेशन स्किल हम बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल मतलब हम जो लोगों से वार्तालाप करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो जो है, वो ढंग जो है, वो तरीका है, वो हम कैसे बेहतरीन तरीके से दिखा रहे, उसमें लिसनिंग स्किल आ जाती है, आपकी बात करने की कला आ जाती है, आपका हावभाव आ जाते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपका लहजा आ जाता है, आपका टोन आ जाता है। बहुत सारी बातें कम्युनिकेशन लैंग्वेज में है। और आप जो बोल रहे हो सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है, जो एक शब्दों से बोल रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी बहुत कुछ सीखने लायक होता है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन डीप में जाएंगे तो जरूर इस समय का फायदा ले पाएंगे। चौथी फायदा है, ये ऊपर वाले से कनेक्शन ही है कम्युनिकेशन से, वो है कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज कोई भी क्षेत्र में आप जाएंगे, कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपका जितना पर्सनैलिटी अपग्रेड रहेगा, या आप प्रोफेशन में भी हो या खुद का व्यापार भी कर रहे हो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर जितनी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूर दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम अपने आप को निखार करना चाहिए। इसमें आपका सेल्फ इमेज
कैसा है वो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अपने सेल्फ इमेज को कैसे हम बेटर बनाए। सेल्फ इमेज जितना आपका बढ़िया रहेगा उतना ही सामने वाले पे आप प्रभाव कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। तो सेल्फ इमेज को ग्रो करना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हम क्या करें वो आप अपने साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं खाली आपको टॉपिक दे रहा हूँ कि ये किया जा सकता है। अभी वो करेंगे तो आप कितने फायदे में रहेंगे आप सोच सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप इंटरव्यू में भी गए हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई किसी के साथ भी व्यवहार कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया उम्दा चीज है। आप कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, हर एक क्षेत्र में आपको बहुत हेल्प कर जाएगा दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पांचवी बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें मास्टर है, लेकिन बहुत सारे लोग इतने भी है, इतनी सारी तादाद अपने पास है कि जिनको एक कला मास्टर करने की जरूरत है। पांचवी बात यह है कि अपने को बहुत मास पब्लिक है कि वो एक कला मास्टर करने की जरूरत है। अगर हमने कर लिया तो बहुत लाइफ में आगे बढ़ेगी। हिंदुस्तान में बहुत सारी पब्लिक है जिनको इंग्लिश आता तो है लेकिन वो इंग्लिश है, तो उसको और इंग्लिश प्रॉपर करने की जरूरत है। जितना अच्छा अपना इंग्लिश हो जाएगा तो हर चीज, हर कार्य, हर जो है प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया का हिंदुस्तान का जो लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको साइड में नहीं रख सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसको हम कैसे मास्टरी करें, एक बहुत ही बढ़िया समय मिला हुआ, इस समय को हम बहुत भरपूर फायदा उठा के अपना एटलीस्ट इंग्लिश तो पावरफुल कर ही देना चाहिए। क्योंकि आप जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बीच में आने ही वाला है, तो क्यों ना इस इंग्लिश को मास्टर कर दिया। कल उठ के आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, बहुत बड़े कामयाब इंसान बन गए, तो आप सोचिए कि अगर आपके पास इंग्लिश है तो कितना फायदा हो जाएगा। हो सकता है आपको कोई स्पीच देने को बोला जाए और आप थोड़ा बहुत भी स्पीच इंग्लिश में देने लगे तो कितना बढ़िया इम्पैक्ट होगा उसका, कितना बढ़िया उसका इफेक्ट जाएगा। तो अभी से क्यों ना तैयारी करें। तो जरूरी है दोस्तों, कोई आप ऑफिस में हो, कोई बिजनेस में हो, कोई प्रोजेक्ट में हो और आपके अंदर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है या आप कोई वार्तालाप करना है, ईमेल करना है या कोई लेटर लिखना है, तभी भी आपको इंग्लिश तो लगने वाला है दोस्तों। तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये समय में इंग्लिश को हमको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीख लेना चाहिए। छठी बात ये करें, ये भी मास पब्लिक को अपील करता है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अपने ऐसे हैं जो आज मोबाइल तो ऑनलाइन हो ही चुका है हमारा, लेकिन कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंप्यूटर से बहुत सारे काम अभी भी किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हिंदुस्तान में मास पब्लिक है जो ये कला नहीं जानता है। इस समय के भरपूर उपयोग करके हम कंप्यूटर का ज्ञान सीख सकते हैं। कंप्यूटर में कितने सारे काम होते हैं वो सीख सकते हैं। कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो हम सीख सकते हैं। कंप्यूटर से कितनी सारी कलाएं हम डेवलप कर सकते हैं, कितने सारे प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उससे आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। आपके बायोडाटा में एक और चीज आ जाएगी, भाई ये आता है। मास पब्लिक ऐसा बहुत सारा है जो एक ज्ञान अभी भी नहीं ले रहा है। उनको लग रहा है कि अपने को क्या जरूरत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कंप्यूटर, आप कोई भी काम करिए, कंप्यूटर में आपका सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है दोस्तों। आप इंटरव्यू में गए हो और आप ऐसा बोलो कि नहीं आता तो कैसा लगेगा आज के जमाने में, है ना। ये तो बेस्ट मस्ट 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 स्किल है कि ये तो आना ही चाहिए। इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। कंप्यूटर की हेल्प से आप कितने फास्ट काम कर सकते हो। ये ऑनलाइन का जमाना है तो ये कला तो सीखनी चाहिए दोस्तों। जो लोग नहीं जानते मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी बहुत बड़ी अर्ज है कि इसको जितना जल्दी हो सके हमको सीख लेना चाहिए। दूसरा एक बात हो जाता है, सातवीं बात, कि हमको जॉब में, हर एक को हमारी अलग अलग जॉब होती है और जॉब में कुछ कलाएं लगती है, कुछ स्किल लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन इस बार भरपूर समय मिला हुआ दोस्तों। हो सकता है कि लॉकडाउन 3 भी आवे, तो उस समय का हम अभी से तैयारी करें तो कितना बड़ा एक टाइम हमको मिला हुआ, लॉकडाउन 1, 2 और 3, तो क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठा के हम सीखें। देखिए बहुत सारे लोग क्या करने वाले, मैं आपको बताऊं कि मजा करेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जलसा करेंगे, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर आपको अपग्रेड होना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको लेवल अपग्रेड करना है, अगर आपको ऊंचा उठना है, अगर आपको आपका जॉब में प्रमोशन चाहिए, आप जो भी कर रहे हो उसमें लेवल अप करना है, तो दोस्तों आपकी जो काम कर रहे हो उसमें कौन सी स्किल लग रही है ना, उसको तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसको तो सीखना ही पड़ेगा। और वो आप जानते हैं कि कौन सी कला को आप इग्नोर कर रहे हैं, कौन सी स्किल को आप अभी तक सीखे नहीं है, कौन सी कला ऐसी है जो आप इसमें मास्टरी करनी चाहिए जिससे आप और आगे बढ़ जाएंगे। तो बेहतरीन समय मिला हुआ है दोस्तों। आठवीं बात अगर हम ये करें तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। भरपूर समय मिला हुआ, कई सारे लोग मैक्सिमम हम जो है हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ में बहुत सारी बातें हो सकती है और अभी आदत गिरा दी लॉकडाउन में, तो आने वाले लाइफ टाइम उसका फायदा हो जाएगा। हमको करोड़ों रुपए का ये शरीर भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको दिया हुआ है, हमने क्या ख्याल रखा उसका। बीमार होने के बाद हम उसका ये करने जाते हैं, दवाई करते हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस क्या किया हमने, वो जरूरत ही न पड़े दवाइयों की, वैसा हमने क्या किया। तो वो होती है एक्सरसाइज कर सकते,
आपको मालूम है योगा है, प्राणायाम है, डाइटिंग है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर हमने इस समय का फायदा लेके वो कर लिया, वो आदत विकसित कर दी ना, लाइफ टाइम काम आएगी। आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहेगा, आपका आयुष्य भी अच्छा रहेगा और कर्म करने का मजा आएगा, क्योंकि आप अपने शरीर को ना कुछ व्यायाम दे रहे हो और व्यायाम करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग हम देखते हैं कि दिन में कम से कम 5-6 किलोमीटर तो मिनिमम चलना चाहिए, वो नहीं चल रहे, उसकी वजह से कई बीमारियां हो रही है। बॉडी को जो व्यायाम देना चाहिए वो व्यायाम नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। तो व्यायाम तो दोस्तों देना ही चाहिए, अपनी बॉडी को कसरत तो करानी चाहिए, उसको हलन चलन कराना चाहिए। दोस्तों आपको मालूम है क्या होता है, तो अपने स्नायुओं को लचीलापन बनाना चाहिए, और वो कर दिया तो हमको हेल्थ में बहुत फायदा होता है, परफॉर्मेंस अपना बहुत अच्छा रहता है, करना चाहिए। और 9वीं बात मैं आपको करूँ तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज हम ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं बाय वे ऑफ बुक्स, क्योंकि बुक्स ऐसी होती है, किताबें ऐसी होती है, जो मायापुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो खुद का डेवलपमेंट वाली किताबें होती है, सेल्फ डेवलपमेंट बोल सकते हैं, या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक होती है, या फिर जो बड़े जो जिन्होंने नेता लोग हैं, नेता मतलब जो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जिन्होंने अपना खुद एक लेवल बहुत बढ़िया बना दिया, उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है, उनकी जीवन चरित्र होती है, वो हम पढ़ सकते हैं। अगर वो हमने कर लिया ना दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस टाइप की बुक का आजकल तो सॉफ्ट कॉपी भी मिलने लगी है, ऑनलाइन भी मिलने लग चुका है, और हार्ड कॉपी भी होती है, तो दोनों में फायदा लेके हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बुक पढ़ने का बहुत ही फायदा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक बुक में जो ऑथर होता है ना, पूरा अपना जीवन का निचोड़ रख देता आपके सामने, और अपने आपका बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कितना ग्रो कर सकते हो सिर्फ एक बुक पढ़ने की आदत से दोस्तों। कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रोज का बुक पढ़नी चाहिए। वॉरेन बफेट रोज के 500 पेजेस पढ़ रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो 2-3 प्रकार की बुक रोज वो अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की बुक्स होती है वो। और बिल गेट्स जी भी बुक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो बड़े हैं वो पढ़ते हैं, जो पढ़ता है वो बड़ा बन जाता है। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो पढ़ना शुरू कर दिए, अच्छी किताबें जो सेल्फ हेल्प वाली होती है, आप खुद ही अपना खुद डेवलपमेंट कर सको, इस टाइप की बुक आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। लास्ट 10वां पॉइंट ये है कि बहुत सारे वीडियोज आजकल अवेलेबल है, तो वीडियोज के माध्यम से भी सीख सकते हैं। आजकल बहुत भारी डिस्काउंट में कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक है, आपको जिस क्षेत्र में मास्टरी करनी हो, सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। ये समय का आपने भरपूर समय ले लिया ना, तो जब लॉकडाउन के बाहर निकलेंगे ना, बहुत फर्क रहेगा। दो चीजें होने वाली है कि लॉकडाउन के बाद जो कुछ लोग, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो पहले वैसे थे वैसे ही बाहर आ गए, अरे क्या हुआ, ये परेशान वो परेशान, जैसे थे वैसे ही बाहर आएंगे। लेकिन कुछ लोग, मेरे को विश्वास है, जो ये सुन रहे हैं ना, वो कुछ लोग होंगे, कुछ परसेंटेज होंगे, वो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने जा रहे हैं। और ऐसे लोग अपने आप को डेवलप करते, ऐसे लोग अपने आप को स्किल डेवलप करते, ऐसे लोग इस समय का फायदा उठाते। नहीं तो बाकी तो लोग सो रहे हैं, खाया पिया और मजा किया है ना, कि यार आराम करने का समय मिला हुआ है। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे अपनी स्किल डेवलप कर ली ना दोस्तों, इस समय का भरपूर फायदा उठा दीजिए। तो आशीर्वाद मैं बोल सकता हूँ, ऊपर वाले का हमको आशीर्वाद मिला हुआ, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमको जो फायदा मिला हुआ, जो समय मिला हुआ भरपूर समय, उसका हम भरपूर फायदा उठाना चाहिए और भरपूर अपना डेवलपमेंट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो इतना बढ़िया समय मिला हुआ, और बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं चैलेंज मारता हूँ दोस्तों, इसके अलावा आपने और कुछ ऐड करके अपने आप को डेवलप किया ना, तो इस लॉकडाउन के बाद आपका वर्जन 2 निकलेगा, आप नए बाहर निकलेंगे। जैसे कोई भट्टी होती है ना, भट्टी में से बाहर निकलने के बाद आप कैसे बाहर निकलते हो ना, ऐसे आप नए चेतनवंत, एकदम ऊर्जावान रहेंगे और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन इस समय का आप क्या कर रहे हो, टोटली इसके ऊपर है दोस्तों। बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है, शेयर मार्केट के बारे में है, पैसिव इनकम क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ऑटोमेटिक इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, खुद का बिजनेस कैसे करें, बहुत सारे टॉपिक है। आप अपने आप से कैसे बात करें, ये सब के बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट करिए, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।